बाद देश में आए सैलाब के आपातकाल की होगी। पहाड़ से लेकर मैदान तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक मॉनसून ने तबाही मचा दी है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं बाढ़ आ गई तो कहीं लैंडस्लाइड हो रही है। नदियां इस वक्त अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। हिमाचल में बादल फटने से नदियों में अचानक सैलाब आ गया। कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग लापता हो गए, सड़कें बंद हो गई हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भी बादल फटने से भीषण तबाही मची है। अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू के किश्तवाड़ के दचन इलाके में भी बादल फटने से बाढ़ आ गई है। उधर पश्चिम बंगाल में भी नदियां उफान पर हैं। कोलकाता का दमदम एयरपोर्ट पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। झारखंड के रांची में भी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश ने रफ्तार पर ही ब्रेक लगा दी। उत्तर प्रदेश के 16 ऐसे जिले हैं, 923 गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। सबसे बड़ी त्रासदी केरल के वायनाड में हुई, जहां 5 दिन पहले आए लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या अब 300 के भी पार पहुंच चुकी है। बाढ़ में बचे ऑल इंडिया हाहाकार की एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको गुजरात का मंजर दिखा देते हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये गुजरात के डोंग की हैं, जहां अंबिना नदी अपने उफान पर है। अंबिना नदी का पानी शहर में घुस चुका है। इस सैलाब ने ट्रक को ही अपनी चपेट में ले लिया। ये ट्रक यहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लहरें इतनी तेज थी कि ट्रक वहीं पर फंस गया। हिमाचल प्रदेश के ही कुल्लू में बादल फटा, जहां भारी तबाही हुई है। रास्ते बुरी तरह से डैमेज हो गए, सड़कों पर मलबे का ढेर लग गया। पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है। कुल्लू में श्रीखंड महादेव के आसपास फंसे करीब 300 लोग सुरक्षित हैं। वहीं मलाड़ा में करीब 25 पर्यटकों के स्थानीय लोग देखभाल कर रहे हैं। कुल्लू में सैलाबी अटैक से नेशनल हाईवे भी पूरी तरह से डैमेज हो गया। उसकी आप तस्वीरें देखिए, कैसे हाईवे का एक बड़ा हिस्सा टूट चुका है। जेसीबी की मदद से फिलहाल मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के समेत खड्ड गांव में आसमानी आफत के अटैक से ये पूरा का पूरा गांव ही खंडहर में तब्दील हो गया। 40 से 50 मकान मलबे के ढेर बन चुके हैं। 36 लोग इस इलाके में मिसिंग हैं। सेना की मदद से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। टेम्परेरी ब्रिज के जरिए लोगों को निकालने की जो जद्दोजहद है, जो जंग है, वो जारी है। देखिए किस तरह से टेम्परेरी पुल बनाया गया है। मलबे में जिंदगी की तलाश हो रही है। जहां लोगों के घर मकान कभी हुआ करते थे, अब वहां से नदी बह रही है और ऐसा देख के लगता नहीं है कि कभी यहां पर कोई घर भी रहे होंगे। सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। लोगों की घर गृहस्थी मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। हालात इतने ज्यादा भयावह हो गए हैं कि देखने में भी डर लग जाए। सेना की टीम लगातार ग्राउंड पर एक्टिव है। लोगों को बचाने के लिए चप्पे चप्पे पर रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। मलबे के ढेर से बचाने की कोशिश हो रही है कि किसी तरह जिंदगियों को बचाया जा सके और जान माल का नुकसान कम से कम हो। हिमाचल का समेज खड्ड एरिया पूरी तरह से तबाह हो चुका है। रामपुर तहसील में समेज खड्ड गांव बसा था, जो इस वक्त खंडहर में तब्दील हो गया है। रास्ते डैमेज हो गए, कनेक्टिविटी पूरी तरह से बंद हो गई और इसीलिए अब यहाँ पर टेम्परेरी ब्रिज बनाया जा रहा है ताकि लोगों को किसी भी तरह से यहाँ से निकाला जा सके। समेज खड्ड में फंसे लोगों की मदद के लिए सेना ग्राउंड जीरो पर उतर चुकी है। जान पर खेलकर लोगों को बचाने का काम कर रही है। जो रास्ते बंद हैं उन्हें खोलने का काम हो रहा है। सेना देवदूत बनकर लोगों तक मदद पहुंचा रही है। लोगों को राहत के मदद के सामानों के पैकेट्स भी पहुंचाए जा रहे हैं और लोगों को निकालने की भी कोशिश हो रही है। वहीं हिमाचल के कुल्लू में एक बार फिर से बादल फट गया है। कुल्लू के श्रीखंड महादेव ट्रैक पर सैलाब का बवंडर दिखाई दिया। श्रीखंड महादेव यात्रा इस ट्रैक पर चल रही थी और अब देखिए कैसे यहाँ पर सैलाब का बवंडर नजर आ रहा है। ये आप देख सकते जो ये नदी आ रही है, ये पार्वती बाग से आ रही है। देखिए जो रास्ता वहां से था वो बिल्कुल कट चुका है। अब श्रीखंड से हमारा रास्ता बिल्कुल कट चुका है। कल जो फ्लड आ रहा था वो उसके पत्थर के ऊपर से आ रहा था। रास्ता वहां से ऊपर का था, रास्ता कट चुका है। ये देखिए आप नदी का प्रकोप किस तरह से है, आप देख सकते हैं। हिमाचल में बादल फटने से 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कुल्लू में एक और मंडी में 5 लोगों की मौत हो गई। कुल्लू में, मंडी और शिमला में 47 लोग लापता हो गए। शिमला में 33, कुल्लू में 9 और मंडी में 5 लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। उनकी तलाश अभी तक जारी है। उत्तराखंड के केदारनाथ में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना की टीम लगातार ग्राउंड पर लोगों को बचाने में जुटी है। 700 से ज्यादा लोगों को अब तक एयरलिफ्ट किया गया है। प्रभावित इलाकों में सेना मदद भी पहुंचा रही है। जो तीर्थयात्री अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह से निकाला जा रहा है। केदार घाटी में फंसे लोगों की तलाश में NDRF, SDRF, होमगार्ड, फायर सर्विसेज की टीमें जुट गई हैं। रुद्रप्रयाग में NDRF और SDRF का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है और इसी बीच ब्यास नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल 115 सड़कें इस वक्त बंद कर दी गई हैं और हालात बहुत डरावने हो गए हैं। कुछ ऐसे ही हालात देवभूमि उत्तराखंड के भी बन गए हैं। केदार घाटी में अब तक 7000 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। 1500 के करीब यात्री अभी भी फंसे हुए हैं। NDRF, SDRF, आर्मी समेत केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम ग्राउंड पर मौजूद है और अभी भी रुक रुक कर लैंडस्लाइड हो रही है। इसीलिए रेस्क्यू टीमें पूरी तैयारी के साथ अपने काम में हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ियों पर फंसे लोग ऊपर से गिर रहे पत्थरों से बचकर सुरक्षित जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए अब उत्तराखंड सरकार ने भी कहा है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, लोग पहाड़ों में आने से बचें। केदारनाथ ट्रैक का पूरा रूट इस वक्त डेंजर जोन में है। सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक कई किलोमीटर के रेंज में अलग अलग रेस्क्यू जारी हैं। कई हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है तो कई जगह मैनुअल तरीके से एक एक लोगों को बचाने की जंग चल रही है। सेना और आपदा प्रबंधन की टीम ग्राउंड पर पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। केदारनाथ रूट पर जंगल पहाड़ों से रास्ता बनाकर लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने लोगों का रेस्क्यू करने के लिए हेली सेवा भी लगा दी है। केदारनाथ क्षेत्र में फंसे लोगों को निकालने के लिए करीब 12 हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं।